नमस्कार, लीगल आर्मर में आपका स्वागत है। मैं अधिवक्ता भुवनेश्वर मिश्रा। आज आपको एक जानकारी जो मैंने पूर्व वीडियो में दी थी नामांतरण के सापेक्ष में अ, कि नामांतरण किस तरीके से नामांतरण जो आपकी ज़मीन है जिसमें खसरे में रकबा नहीं बचा है, उस पर रेरा आपकी कैसे मदद कर सकता है, उसके बारे में था। आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ वो नामांतरण के विषय में भी है और ये पुराने नामांतरण के विषय में है, क्योंकि पुराने नामांतरण में क्या होता था कि कई ऐसी रजिस्ट्रियाँ होती गईं जिसमें विक्रेता का नाम ही नहीं चढ़ा है। तो जब विक्रेता का नाम रिकॉर्ड में राजस्व अभिलेखों में नहीं चढ़ा है, उस परिदृश्य में जब भी हम नाम चढ़ाने जाएंगे तो हमें ना तो जो विक्रेता जिसने हमें बेचा उसका नाम मिलेगा, यदि पुरानी रजिस्ट्री है 98 या 99 की या 97 की या 94 की जो भी है पुरानी रजिस्ट्री, उस परिस्थिति में जब हम नाम चढ़ाने जाएंगे तो हमारे लिए एक बहुत मुसीबत बन जाएगी। उसके लिए एक बहुत उपाय ये है कि हमें पुरानी जो जिसको लिंक रजिस्ट्री कहते हैं या चेन डीड कहते हैं या पुराना खसरा 5 साला कहते हैं, वो हमें खोजना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि यदि हमारे पास चेन डीड नहीं है तो ये मान के चलिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे 98 में हमने परचेज़ किया किसी एक्स से, फिर एक्स ने पहले 94 में परचेज़ किया होगा ए से, फिर ए ने पहले 90 में या 89 में कभी भी परचेज़ किया होगा 80 मतलब किसी बी से या सी से, फिर उसने किया होगा। तो हमें वो पहले तो ये देखना है कि एग्ज़ैक्टली किस व्यक्ति का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। हो सकता है वो 5वाँ, चौथा, 6वाँ कोई भी होगा विक्रेता का नाम होगा। तो उस विक्रेता से लेके आप तक, मतलब जो आपने आज परचेज़ किया या जो आपके विक्रेता तक, उसका नाम लाने के लिए हमको क्रय श्रृंखला बनानी होगी। और क्रय श्रृंखला का मतलब है हमें रजिस्ट्री जो है, चेन डीड है, वो खोजनी होगी। बिना उसके आपका नाम चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा, क्योंकि राजस्व अभिलेखों में यदि जिस व्यक्ति का नाम दर्ज है उसके बाद किसने खरीदा, उसके बाद किसने खरीदा, उसके बाद किसने खरीदा, वो चीज़ चली आती है। और फिर उसमें जो कार्रवाइयाँ जो होती हैं वो तभी होंगी जब आपकी एक क्रय श्रृंखला बनेगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी, ये तो नामांतरण के लोग, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे रजिस्ट्री कराते हैं जैसे खसरा नंबर 192/192 का भाग। अब पुराने उसमें क्या होता था कि खसरा नंबर 192 का भाग, खसरा नंबर 192 का भाग, खसरा नंबर 192 का भाग, ऐसे चले आ रहा है। पुरानी रजिस्ट्रियों में चले आ रहा है तो आपके में भी चले आ रहा है। रजिस्ट्री हो गई, उन्होंने आपको मैनुअल नामांतरण दे दिया। अब दिक्कत आती है कि मैनुअल नामांतरण होने के बाद आपका नाम कैसे चढ़ेगा ऑनलाइन में। तो अब परेशानी होती है, तो उसमें भी आपको चेन डीड या आपको क्रय श्रृंखला जो इसको अपन बोलते हैं वो दिखानी होगी कि 192 बटा, जब पहली बार 192 का भाग हुआ तो उसको कौन सा नंबर दिया गया, कौन सा नंबर मिला, या कौन से खसरे से कटा है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और जब हम इन क्रय श्रृंखला को या चेन डीड को इकट्ठा करेंगे, रिकॉर्ड्स को आगे पीछे नामांतरण पंजी से आपका B1 खसरा 5 साला से मिलाएंगे, पुराने रिकॉर्ड से मिलाएंगे, तब आपको आसानी से आपका नाम, आसानी तो नहीं कहूँगा मगर एक ऐसा खसरा मिल जाएगा जहाँ से आपका रकबा जो है वो कट के ऑनलाइन होगा। अब कई बार क्या होता है कि आपकी रजिस्ट्री में एक से ज़्यादा खसरे हैं। तो आज के जो भूइयाँ हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे भूइयाँ सॉफ्टवेयर है, और भी कई सॉफ्टवेयर हैं जो चल रहे हैं, भू अभिलेख सॉफ्टवेयर जो है, जो चल रहे हैं कई राज्यों में, उनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि कंबाइन खसरा नहीं लेते वो। तो अब उसके लिए हमें एक खसरा करना है, तो इसके दो उपाय हैं। या तो एक ये है कि आपके जो संबंधित पटवारी हैं, हल्का पटवारी हैं, उनसे चर्चा करके आप ये देख लें कि आपका जो प्लॉट है वो किस खसरे में आ रहा है। यदि वो पटवारी और आरआई आपके मददगार हैं या मदद करने वाले हैं, तो वो आपको मदद करके, या वो पटवारी जानकार हैं तो वो बता देंगे कि आपका 2 खसरे में से 1 खसरे में से आपका रकबा कटेगा। यदि वो कर देता है तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा, और यदि नहीं करता है तो आपको सम्मिलन, खसरा सम्मिलन के लिए आपको एक तहसीलदार के पास आवेदन लगाना होगा। उस आवेदन पर आपका आरआई और पटवारी जाके आपका मौका देखेंगे, और मौका देखने के बाद काम करते हैं। कई बार वो अपने स्तर पर, जो उनके पास रिकॉर्ड होता है उसके स्तर पर भी उसको सम्मिलन करके एक खसरा नंबर देते हैं।
अब यदि बिल्डर ने आपको ऐसा रजिस्ट्री कर दी है जहाँ पे एक से ज़्यादा खसरे हैं, कई बार 8 होते हैं, कई बार 10 होते हैं, इस प्रकार के खसरा होते हैं, तो उसका भी जो वो नियम यही है कि बिल्डर उसको सम्मिलन कराए। नहीं तो आप आवेदन दोगे, आपके आवेदन से बिल्डर सहयोग करके उसको सम्मिलन कराएगा, एक खसरा नंबर लेगा, उस खसरा नंबर से ही आपका कटेगा। आपका जो ऑनलाइन वाला जो भाग है वो आपका दर्ज हो जाएगा और आपका जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो पाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी उसमें भ्रमित ना हों, किसी भी रजिस्ट्री को देखते वक्त ये ध्यान रखें कि एक ही खसरा हो, डबल खसरे की कोई भी भूमि ना लें। आज के परिदृश्य में 2 खसरे आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि आगे जाके उसका नाम चढ़ेगा नहीं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जी नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।